बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज हम बेसिकली दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि स्लो पढ़े या फास्ट पढ़े। मतलब किसी भी चीज़ का आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की मतलब मैट्रिक लेवल वाली, 12th लेवल वाली या ग्रेजुएट लेवल वाली की तैयारी कर रहे हो, या किसी कोई भी फील्ड में चाहे क्लास में क्यों ना हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो पहला जो पॉइंट हमने क्या बोला कि चर्चा करेंगे कि स्लो पढ़े कि फास्ट पढ़े। दूसरा पॉइंट में चर्चा करेंगे कि याद कैसे करें, क्या समझ कर याद करें कि रट ले, क्या करना है, इसी में शॉर्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि स्लो पढ़े या फास्ट पढ़े। देखिए, आप कोई भी बुक ले, चाहे वो हिस्ट्री की किताब हो या फिर पॉलिटी की किताब हो या ज्योग्राफी की किताब हो, ये मायने तो रखता है। ठीक है, किसी का टॉपिक, जैसे किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, तो किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, किसी का मैथ अच्छा होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, सरल लगता है, तो उसके लिए तो वो जल्दी जल्दी में आप मतलब पढ़ सकते हैं, फास्ट पढ़ सकते हैं। ठीक। और जो कठिन हो सकता है उसको एक एक वर्ड करके भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, ये कि नहीं किसी ने कह दिया कि जी आप 500 वर्ड 1 मिनट में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन आप पढ़ेंगे फिर समझेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है। और शुरू में पढ़ते समय पॉइंटर का यूज़ करें, यानी कि जैसे पेन या उंगली का, फिंगर का यूज करें कि एक लाइन चाहिए, कंसंट्रेशन ये बनता है इससे। ठीक। और बोल कर पढ़े कि चुपचाप होकर पढ़े। इसी में है कि आपको ये जीभ जो है आप जैसे आदत बनाएगा, शुरू में लगेगा, नहीं होगा तो वैसे नहीं पढ़िए। जो नेचुरल चीज़ है आपको, जैसे आपका आदत वो पढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट पढ़ने के लिए कब है, जब आप चीज़ों को समझ जाएं तो एक एक करके पढ़िए। जैसे हम प्रियम्बल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, मतलब भारत की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसे करके पढ़ रहे हैं। फिर हम भारत के, मतलब एक लाइन जो एक सेंटेंस पूरा होता है, ठीक है, एक चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो उसको पूरा पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से उसी चीज़ को पढ़िए, और उसके कीवर्ड को, जो कीवर्ड मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लो पढ़िए या फास्ट पढ़िए, इसका जवाब मिल गया होगा आपको। और पॉइंटर का यूज़ कीजिए। और जो है, जैसे कोई पढ़ रहे हैं तो मुँह चल रहा है तो उससे आवाज़ अगर निकालेंगे तो थकेंगे जल्दी। तो लेकिन डेली जो है कम से बोल के आधा घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है बिना बोले आप पढ़िए। मतलब मुंह से ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा। लेकिन अगर माइंड से करते हैं तो ये वाला ज़रूरी है पॉइंट, मतलब पेन से ऐसे करना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल है कि याद कैसे करें। ठीक है, तो दोनों सवाल जो है यहाँ रिलेटेड है। ठीक है, स्लो पढ़े कि फास्ट पढ़े, जैसी भी आपकी स्पीड है, सरल सब्जेक्ट में ज़्यादा स्पीड होगी, कठिन सब्जेक्ट में कम स्पीड होगी, वो भी कठिन सरल बन जाएगा, आपको फास्ट हो जाएगा। तो आपको 6 लाइन 7 लाइन जितना भी पढ़ना हो उसको बहुत बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। जो कठिन वर्ड को है उसका उच्चारण करें, लिखें उसको, फिर आईने में बोले कि उस वर्ड्स को, है ना। उसके बाद आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके रात में सोते समय सुने। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, मतलब समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। और लॉन्ग टाइम तक ये फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूँ कि आप उसको पढ़ें आईने में देख के कि हाँ हाँ ये पढ़ा, ये सही है। ठीक है, फिर उसके आगे एक दिन के बाद भी उसको रिवीजन करना है। और रात में सोते समय कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे, हाँ अच्छा अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है, ठीक, जैसे हुट्टी कम्युनिटी के लोग जो हैं, हमारे भाई बंधु समुदाय जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनको जो है
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। ठीक है, ये बातें हमें लॉन्ग समय तक मान लीजिए याद रखनी है, एग्ज़ाम तक तो रखनी है याद। तो उसको जो है बार बार चीज़ों को वो 50 बार 60 बार पढ़ लिया या 5 बार ही पढ़ लिया, जैसा जिसको कम तनाव होता है उसको जल्दी याद हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ज़्यादा तनाव रखेंगे तो कम टाइम तक याद रख पाएंगे, लेकिन बहुत बार रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन जो करने के लिए जो है बार बार चीज़ों को देख कर रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जब आपको हो जाए कि हम बिना देखे रिवीजन कर सकते, बिना देखे भी रिवीजन माइंड से कीजिए। सुबह को और शाम को रिवीजन करते रहिए। फिर आप देखिएगा कि अगर उस टॉपिक में कमांड पूरी तरह से हो जाता है तो फिर आप 7 दिन 10 दिन के बाद रिवीजन कीजिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो जो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वो तो कीजिए ही कीजिए। भाई रिवीजन कैसे करें और भी लोग बताते हैं, उसमें भी आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन मैंने मोटा मोटी बताया है कि ये तो आपको करना ही चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं? फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।